दिल्ली में लगभग तमाम रामलीलाओं में लंका दहन का सीन दिखाया जाना है। इस सीन को देखने के लिए भी आयोजन स्थल पर दर्शकों की भारी भीड़ पहुंचती है, क्योंकि लंका दहन जब होता है तो उसमें जमकर पटाखे भी फूटते हैं। इसे देखकर बच्चे काफ़ी खुश हो जाते हैं। यही कारण है कि कमेटियां इस सीन को अच्छे से तरीके से दिखाना चाहती हैं। विवेक विहार थाने के सामने डीडीए ग्राउंड में भव्य रामलीला सोसाइटी की ओर से आयोजित रामलीला में लंका दहन का अनोखा दृश्य देखने को मिलेगा। अनोखा इसलिए क्योंकि हनुमान जी के साथ दिल्ली पुलिस के डीसीपी भी होंगे। और आपको बता दें, कमेटी के प्रधान सतीश लूथरा का कहना है कि डीसीपी ईओडब्ल्यू सुबोध गोस्वामी जी सच्चे राम व हनुमान भक्त हैं। आइए हमारे साथ जुड़ गए डीसीपी सुबोध गोस्वामी जी। सुबोध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जी नमस्कार। डीसीपी साहब, ये कैसे कब से शुरू हुआ जब आप लंका दहन के लिए रामलीला में पहुंचने लगे? कैसे प्रेरणा मिली आपको? जी देखिए, ये तो बचपन के संस्कार हैं कि भगवान राम की, हनुमान जी की हम सभी पूजा करते हैं। और मैं उस क्षेत्र में पोस्टेड था, तो जो रामलीला कमेटी है उन लोगों के संपर्क में आए, वो हमारे पास आते थे। मैं देखने गया, उन लोगों का आग्रह था कि हनुमान जी के साथ ये लंका दहन करने का जो बड़ा काम है वो हनुमान जी ही कर सकते हैं जी। कोई मनुष्य, आम नागरिक नहीं कर सकता। ये प्रतीकात्मक तौर पे जरूर उनका ये आग्रह कि भी आप भी हो उसमें सहयोग करें। तो मैं तो यही मानूंगा कि हम तो हनुमान जी के भक्त हैं और हमें ये अवसर मिला, प्रभु की कृपा हुई हमारे ऊपर कि हम उसका इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं जी। तो मैं तो हनुमान जी के पीछे हूँ जी, उन्हीं के हाथ में, उन्हीं के हाथ के साथ हैं हम। सुबोध जी, कितने बजे आज आप पहुंचेंगे और क्या कुछ खास होने वाला है, थोड़ा वो भी बताइए। लगभग ये 10 बजे के आसपास रहेगा। ये जो विवेक विहार में रामलीला है, क्षेत्र की सबसे बड़ी रामलीला है ये। लगभग मुझे लगता है कि पूर्वी दिल्ली की सबसे बड़ी रामलीला है जी। हजारों की गैदरिंग रहती है यहाँ पे, बहुत एक्साइटमेंट रहता है। तो मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि इतनी बड़ी रामलीला है जिसमें हजारों लोग भक्त श्रद्धालु उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसका हिस्सा बनना मेरे लिए भी गौरव की बात है। सुबोध जी, ये शिक्षा देती है असत्य के ऊपर सत्य की जीत, कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। देखिए, राम जी का चरित्र जो है वो पूरी की पूरी ये प्रेरणा देता है कि हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। राम जी का चरित्र अपने आप में पूरा धर्म अपने अंदर समाहित किए हुए है। जैसे हम कह सकते हैं पुत्र धर्म जी और भ्राता धर्म, सभी को लेकर चलने वाले हैं राम जी। पूरा रामलीला का मुझे लगता है जो ध्येय है वो यही है कि मनुष्य को बार बार बताया जाए, शिक्षित किया जाए कि अपने धर्म का पालन किया जाए जी। अब जो आजकल हम, जैसे मैं इकोनॉमिक विंग में देखता हूँ कि चीटिंग के मुकदमे बहुत ज्यादा आते हैं, केसेस बहुत ज्यादा आते हैं, तो उसी के लिए कि भाई भाई का हिस्सा हड़प रहा है। एक तरफ रामलीला में या रामायण में ये दिखाया गया है कि कैसे एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए त्याग कर रहा है, लेना नहीं चाह रहा बल्कि त्याग करना चाह रहे हैं। जैसे भरत जी है तो अपना शासन जो है वो प्रभु राम जी की जो खड़ाऊ है, पादुकाएं हैं, उनको रखकर वो चला रहे हैं। उस पर गद्दी पर बैठने का भी उन्होंने मतलब प्रयास नहीं किया, राजपाट लेने की तो बहुत दूर की बात है। तो ये पूरे विश्व के लिए प्रेरणा है। ऐसा कहीं पूरी मानव जाति में कोई दूसरा उदाहरण मिलेगा देखने को कि एक भाई दूसरे भाई के लिए इतना समर्पित है कि लक्ष्मण जी उनके साथ बन जाना चाहते हैं, भरत जी शासन गद्दी पर नहीं बैठना चाहते, अपने भाई के खड़ाओं को रखकर शासन कर रहे हैं। देखिए, कोई भी कुछ भी कहे कि भाई ये मिथ है, ये वो, जैसे हम जनरली सुनते हैं कई बार, लेकिन इसका हमें भाव पक्ष देखना चाहिए कि संदेश कितना बड़ा मिलता है इन चीजों से। अगर हम रामायण का 5-10% हिस्सा भी अपने अंदर चरित्र में हम ला सकें, राष्ट्रीय चरित्र का हिस्सा बना सके, तो मुझे लगता है बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिलेगा और निश्चित ही हम एक अच्छा समाज बना सकते हैं। एक अच्छा समाज जहाँ लड़ाई झगड़े कम होंगे, जहाँ शिक्षा अच्छी होगी, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव होगा, समरसता का भाव होगा। जैसे हम देख सकते हैं राम जी के चरित्र में माता सबरी जी के माध्यम से, निषाद राज जी के माध्यम से, मतलब बहुत सारे उदाहरण हैं जहाँ प्रभु राम सभी को लेकर साथ में चल रहे हैं जी। तो ये बहुत ही प्रेरणा का और बहुत ही हर्षोल्लास का विषय है मेरे लिए इस रामलीला का हिस्सा बनना। डीसीपी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। जी आपका भी बहुत धन्यवाद। और आपको बताते हैं, आज डीसीपी खुद लंका दहन करने के लिए विवेक विहार रामलीला में पहुंचेंगे। करीब 10 बजे वो लंका दहन हनुमान जी के साथ करेंगे।